नमो नमः छात्र। कल की तासिका में हमने गोदोहनम इस पाठ का स्पष्टीकरण शुरू किया था और उस पाठ में हमने चंदन, मल्लिका, उमा इनका संवाद देखा है। मल्लिका काशी विश्वनाथ को जाकर आती है और उसे चंदन बताता है कि तुम्हारा जाना हमारे लिए फलदायक हुआ, क्योंकि उन्हें दूध की ऑर्डर मिलती है। यहाँ तक हमने देखा है। अब देखते हैं आगे का पाठ। चंदनम ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के प्रमुख के घर पर महोत्सव मासान्ते मास के अंत में भविष्यति है। तत्र 30 सेटकमिति इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम्। वहाँ पर हम 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाने वाला है। मैं अगर भूल गई तो भी भूलना नहीं है। पाठ का एक्सप्लेनेशन जो भी हो रहा है उसके आधार पर संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द, ये सब लिखते लिखते पाठ को समझने की कोशिश करनी है। किंतु मल्लिका किंतु एतावत् मात्रं दुग्धं कुतः प्राप्स्यामः। लेकिन एतावत् मात्रं दुग्धम, इतने सारे प्रमाण में दूध कुतः कहाँ से प्राप्स्यामः। लब धातु आया है यहाँ पर, कौन सा लकार आया है ये आपको लिखना है। इतना सारा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारय मल्लिके, सोचो जरा। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। अगर रोज़ हम दूध निकालते हैं तो वो स्थिर कर सुरक्षित हम नहीं कर सकते। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, गाय का दूध निकालना नहीं करेंगे। उत्सव के दिन एव ही समग्रम दुग्धम धोक्षामः, क्या करेंगे, पूरा दूध हम निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुरतमः, तुम तो बहुत ही होशियार हो। अति उत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनं विहाय केवलं नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। तो हम क्या करेंगे, अब गाय का दूध निकालना बंद करेंगे। सिर्फ नंदिनी, यानी इस गाय का नाम है, सिर्फ नंदिनी की सेवा हम करेंगे। अनेन अधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। इससे क्या होगा, महीने के अंत में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त कर सकेंगे। प्राप्स्यावः अत्र किं च लकारः, कः च धातु। प्राप्स्यावः इति धातु कस्मै प्रयुक्तम। हर धातु के कर्ता क्या है ये भी आपको लिखने हैं। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तब इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। पाठ में जितने भी चित्र आते हैं उन चित्रों को नंबरिंग कर चित्र वर्णन आपको करना है। तो इस चित्र का भी वर्णन आप करोगे। देखते हैं पाठ। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। वो दोनों भी गाय की सेवा में निरंतर चलते रहे। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुड़ादिकं च भोजयतः। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उस गाय को गुड़ दिया, गुड़ यानी गुड़, उसे घास दी, ये सब उनका रोज़ चलता रहा। कदाचित विषानयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ निराजनेन अपि तोषयतः। क्या किया उन्होंने, उस गाय के लिए उसको तेल से मालिश की, उसे तिलक लगाया, रोज़ रात को उसे अच्छी तरह से लाइट का प्रकाश देकर उसे खुश रखा गया। चंदनः मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आजा। कुंभकारं प्रति चलावः, कुंभकार यानी कुंभार के प्रति हम जाते हैं।
दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीय। दूध के लिए जो पात्र होता है, जो घड़ा होता है, उसका प्रबंध, उसका प्लान भी करना चाहिए। द्वावेव निर्गत, दोनों भी चले जाते हैं। आगे देखते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकारः घटरचनायां लीनः गायति। घड़े की रचना करते हुए बिजी होकर वो गाना गाता है। यहाँ पर एक पद्य आया है, पद्य क्रमांक इस लेसन का 1। सिंपल रीडिंग करती हूँ, उसके बाद संधि संयोग। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं। जीवनं भंगुरं सर्व एथेष मृत्तिका घटः। संधि संयोग के साथ रीड करती हूँ। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम। जीवनं भंगुरं सर्वं यथा एष मृत्तिका घटः। अन्वय देख लो, अन्वय लिख कर लेना है आपको। यथा एष मृत्तिका घटः, यथा एष मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुरम्। यथा एष मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुरम्। ज्ञात्वा अपि घटान् रचयामि। ज्ञात्वा अपि घटान् रचयामि। एक बार पूरा अन्वय सुनो और लिख लो। यथा एषः मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुरम्। ज्ञात्वा अपि घटान् रचयामि। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। यथा एषः मृत्तिका घटः, जिस तरह से ये मिट्टी का घड़ा है, कैसे होता है वो? बहुत कम लाइफ होती है उसकी, जल्दी से जल्दी वो टूट जाता है। तथा उसी तरह से सर्वम जीवनम भंगुरम, हमारा पूरा जीवन भी भंगुर, यानी जल्दी से खत्म होने वाला। बोल नहीं सकते किस क्षण में लाइफ है, किस क्षण में ख़त्म हो गई। ज्ञात्वा, जानकर भी, अपि घटान रचयामि, जानकर भी मैं इस घड़े की रचना कर रहा हूँ। पता है कि ये घड़े की लाइफ कितनी है, क्या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं घड़े के घड़े बना रहा हूँ। जैसे हमारा जीवन क्षणभंगुर है, एक क्षण में है, दूसरे क्षण में नहीं है, वैसे ही ये घड़ा है, फिर भी मैं इसे बना रहा हूँ। इस प्रकार का गायन वो कुंभकार की तरफ से हो रहा है। चंदन नमः करोमि तात, बड़ा है उससे इसलिए तात, पिता के लिए आदरार्थी ये शब्द का प्रयोग होता है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छा, कितने चाहिए मुझे? 15, 15 घड़े मुझे चाहिए। किम दास्यसि, क्या देते हो? देवेश, देवेश ये कुंभकार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहान घटान, ये घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि, 500, 500 यानी 50, 500 रूप्यकाणि, 50 से भी ज़्यादा रुपए च देहि, मुझे दे दो। चंदना साधु, परम मूल्यम तो द्विग्रहम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य, पैसे तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश, अत्र शक्यते क्रियापदस्य कर्ता किम अस्ति? देवेश, क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यं विना तो एकमपि घटम न दास्यामि, पैसे के बिना मैं तो एक भी घड़ा नहीं देने वाला। इसे कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, व्यवहार। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये उसका काम है कुंभकार का, कि घड़ा बनाना, घड़ा देकर पैसे लेना। तो वो पैसे के लिए वेट नहीं कर सकता। आगे देखिए। मल्लिका, स्वभूषणम दातुम इच्छति, स्वाभूषणम, स्व आभूषणम, खुद के अलंकार देने की इच्छा रखती है। तात, पिता, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, अगर अभी आपके लिए मूल्य आवश्यक है तो ये ले लो। गृहाणि तत् आभूषणम, ये आभूषण, ये मेरा अलंकार ले लो। देवेश, पुत्री के, न हम पाप कर्म करोमि, मैं इस तरह का पाप कर्म नहीं कर सकता। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम,
कथमपि किस तरह से मैं न इच्छा में ऐसी इच्छा नहीं रख सकता। तुम्हें आभूषण विहीन करने की इच्छा मैं नहीं रख सकता। नयतु यथा अभिलषितान घटान, जितने चाहते हो उतने घट ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घटमूल्यम ददातु, और दूध बेचने के बाद मुझे तुम इन घड़े का मूल्य दे दो। अत्र ददातु क्रियापदम पदस्य लकारः किम् अस्ति। ददातु इति क्रियापदम कस्मै प्रयुक्तम। उभौ धन्योऽसि तात, तुम धन्य हो तात। धन्योऽसि सच में ही धन्य हो। आगे देखते हैं। पंचमम दृश्यम मासांतरम संध्याकालः, 1 महीने के बाद सायंकाल। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, सारे नए घड़े एक साथ लेकर। दुग्ध क्रेतारम अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। दूध क्रेतार खरीदने वाला, अन्य और दूसरे, ग्रामवासिनः गांव में रहने वाले, अपरत्र आसीनाः दूसरे भी वहाँ पर थे। दृश्य आगे देखेंगे हम, वो क्या है, पिक्चर दिया गया है। चंदनम धेनुम प्रणम्य, गाय को नमस्कार कर कर। मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, मंगल आचरण करने के लिए मल्लिका को आह्वान करता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी से आ जा। मल्लिका आयामि नाथ, मैं आ रही हूँ पतिदेव। दोहनम आरंभस्व तावत, तब तक तुम गाय का दूध निकालना शुरू कर दो। चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, जब वो गाय का दूध की इच्छा रखकर धेनु के पास जाता है, तभी धेनोः पृष्ठपादेन प्रहरति, धेनु ने क्या किया, पीछे वाले पैरों से प्रहार कर दिया। चंदनः च पात्रेण सह पतति, और चंदन उस दूध के पात्र के साथ गिर गया। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दे दो। किम जातम दे, क्या हुआ। पुनः प्रयासम करती, फिर से वो प्रयत्न करता है। 1 महीने के बाद जब ये गाय का दूध निकालने के लिए जा रहा है तो गाय दूध देने के लिए रेडी नहीं है। उसने उस चंदन को पीछे के पैरों से मारा है। यहाँ पर ये पिक्चर बताया है। प्रथम चित्र वो था जब वो गाय की सेवा कर रहे थे। द्वितीय दृश्य ये है, पिक्चर ये है जहाँ गाय उसे मार रही है। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, चित्र वर्णनम 1, चित्र वर्णनम 2, ऐसा लिखकर आपको इन दोनों चित्र का वर्णन नोटबुक में करना है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से वो प्रयत्न करता है। नंदिनी पुनः पादप्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदी ने क्या किया, फिर से पैरों से उस चंदन को मारकर रक्तरंजित, उसका रक्त निकाल दिया। हा हतोस्मि, हाँ कितना मार रही है। चित्कारम कुर्वम पतोति, आवाज़ कर कर वो गिर गया। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यम च पश्यति, सब आश्चर्य से चंदन को एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये क्यों हो रहा है, आगे समझ में आएगा हमें। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, वो उसके पति की आवाज़ सुनकर जल्दी से आ जाती है। झटिति शीघ्रम। नाथ पति किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वं रक्तरंजितः, तुम रक्तरंजित क्यों हो गए। रक्तरंजितः इति अत्र विशेषणपदं कस्मै प्रयुक्तम्। चंदनः धेनुः दुग्धुम् अनुमतिम् एव न ददाति, ये गाय दूध निकालने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमानम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दूध निकालना शुरू कर रहा हूँ वो मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुं प्रयतते, वो मल्लिका क्या करती है, गाय के पास स्नेह से, प्यार से, वात्सल्येन प्रियता से, आकार्य दुग्धुं प्रयतते, पास जाकर दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन उसे समझ में आता है कि गाय के पास तो दूध ही नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति, पति के प्रति कहती है, नाथ पति अति अनुचितम कृतम हवाभ्याम यत्, हमने तो बहुत ही अयोग्य
कार्य किया है कि मासपर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, 1 महीने तक हमने गाय का दूध निकाला नहीं। सा पीड़म अनुभवती, अब क्या हो रहा है, दूध निकालने में उसे पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो हमें मार रही है। चंदन देवी पत्नी को कहता है, मया अपि ज्ञातम यत्, मुझे भी ये पता चल गया है, अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, हमारी तरफ से बहुत ही अनुचित कार्य हुआ है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरा महीना हमने दूध नहीं निकाला। अतएव, इसीलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम, दूध घट गया है, वो क्या कहते हैं उसे, सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए ये सच कहा गया है। क्या कहा गया है आगे देखते हैं। कार्य मध्यतनीयम यत् तद्दैवं विधीयतां, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम्। फिर से एक बार संधि संयोग शब्दों के साथ पद्य रीड करती हूँ। कार्यम अद्यतनीयम यत् तत् अद्य एव विधीयतां, विपरीते गतिः यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम्। अन्वय देख लो और अन्वय लिख कर भी ले लो। यह सेकेंड श्लोक है। यत् अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव, यहाँ पर श्लोक दिया है मैंने आपको अन्वय, सेकेंड श्लोक का अन्वय है यह। यत् अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव विधीयताम्, यस्य गतिः विपरीते अस्ति सह ध्रुवम कष्टम लभते। अर्थ समझकर लिखने की कोशिश करो। देख लो यहाँ पर, यत् अद्यतनीयम कार्यम तत्, जो आज करना चाहिए वो कार्य, अद्य एव विधीयता, वो आज ही करना चाहिए, यानी समय को देखकर कार्य पूर्ति होनी चाहिए। यस्य गति ही विपरीते, जिसकी गति, जिसका मोशन कार्य का विपरीत विरुद्ध है, होता है, सह ध्रुवम कष्टम लभ्यते, वो क्या करता है, बाद में कष्ट प्राप्त करता है। यानी तब का काम तभी होना चाहिए, अगर राइट टाइम काम नहीं हुआ तो उस काम के लिए कष्ट प्राप्त होता है। मल्लिका आम भरतः हाँ पति सत्यम एव, ये तो सच ही है। मया अपि पठितम यत्, मैंने भी ये पढ़ा है कि, तीसरा यहाँ पर पद्य है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्य विचार्य तत् सह विषिदति मानवः। संधि संयोग शब्द के साथ पद्य देख लो। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् स विषिदति मानव। फिर से एक बार अन्वय देख लो और लिख कर ले लो। कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्यम एव ब्रैकेट में आएगा, कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्यम, अन्वय लिख लो। कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्यम ब्रैकेट में एव विधातव्यम, कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्यम एव विधातव्यम, यह मानवः एतत् अविचार्यं करोति, यह मानवः एतत् अविचार्यं करोति सह विषिदति, सह विषिदति, वो क्या करता है, दुख प्राप्त होता है। किस प्रकार का, कल्याणकांक्षिणा कार्यम, जो कल्याण की अपेक्षा कर कार्य, सुविचार्य एव विधातव्यम, सोच समझकर करता है। कल्याण की अपेक्षा रखकर जो मानव सोच समझकर कार्य करता है। यह मानवः एतत् अविचार्यं करोति, जो मानव ऐसा अविचार करता है। कौन सा अविचार, कि कल्याण ही कार्य से होना चाहिए। सह विषिदति, वो दुख को प्राप्त करता है, यानी कार्य करना चाहिए, उसका फल कैसा भी हो, कल्याणकर हो
या अकल्याणकारी हो। सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जो सब सोच समझकर कार्य नहीं करता उसे दुख प्राप्त होता है। तो आगे मल्लिका कहती है किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। ये मैंने पहले पढ़ा था कि कल्याण की अपेक्षा रखकर ही कार्य मत करो, कार्य करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करो। जो ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। अन्वय लिखकर जिस तरह से समझ में आए उस तरह से अर्थ आपको लिखने की कोशिश करनी है, भले वो रॉन्ग हो या राइट हो। आगे देखते हैं किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम। ये मैंने पहले पढ़ा था लेकिन अभी प्रत्यक्ष में इसका अनुभव में ले रही। सर्वे, वहाँ पर जो खड़े थे वो सब लोग मिलकर कहते हैं दीनस्य कार्यम तस्मिन् एव दीने कर्तव्यम। जिस दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वो जल्दी से ही दुख प्राप्त करता है, कष्ट प्राप्त करता है। जवनी का पतन, पर्दा गिर जाता है। ये नाटक है तो पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। इसका अन्वय लिख लो। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य अदानस्य प्रदानस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसं कालः पिबति, तद्रसं कालः पिबति। समझ लो। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी से क्रिया जो करता नहीं। कौन सी क्रिया? अदानस्य प्रदानस्य, लेने की और देने की। कर्तव्यस्य च कर्मणः, खुद के कामों का कर्तव्य जो नहीं करता। तद्रसम कालः पिबति, उसका रस, उसका आउटपुट काल यानी समय पिबति पी जाता है। तो इस पाठ से हमें बोध क्या मिलता है? ये बोध भी आप खुद सारे राइटिंग वर्क के बाद करोगे। पाठ का वीडियो बार बार सुनो तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। कल की तासिका में मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ, जिनके पास टेक्स्ट बुक में ये पाठ नहीं है उनके लिए शब्दार्थ दे दूँगी, तो पाठ समझने के लिए और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तब तक के लिए अच्छी तरह से वीडियो देखकर पाठ समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।